हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर फ्लूइड काइनेमेटिक्स। ठीक है, इससे पहले मैंने फ्लूइड स्टैटिक्स का आपके क्वेश्चन करवा दिए गेट के। अब फ्लूइड काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन गेट का ये है कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फॉर ए सोर्स वेरीज विद द डिस्टेंस आर। ठीक है, तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन आपको फाई से डिनोट करते हैं। फॉर ए सोर्स क्या, कंसीडर ए फ्लो। सोर्स एक फ्लो होता है, इसमें क्या होता है कि कंसीडर ए फ्लो फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से फ्लो इमर्ज हो रहा है। ठीक है, मतलब फ्लो इमर्ज हो रहा है, मतलब फ्लो आउट बाहर की तरफ आ रहा है एक पॉइंट से। तो इस पॉइंट से किसी भी टाइप का फ्लो बाहर आ रहा है। ठीक है, तो उसमें हम फ्लो में क्या होता है स्ट्रीम लाइन, तो हम स्ट्रीम लाइन्स के थ्रू डिनोट करते हैं। तो कंसीडर ए फ्लो फ्रॉम विच स्ट्रीम लाइन्स आर इमर्जिंग। ठीक है, स्ट्रीम लाइन्स आर इमर्जिंग। तो स्ट्रीम लाइन्स और फिर इस स्ट्रीम, तो इसमें क्या विशेषता है, स्ट्रीम लाइन्स इमर्ज हो रही हैं, मतलब फ्लो बाहर की तरफ आ रहा है। तो इसमें क्या विशेषता है कि इसमें ऐसा है कि अगर मैं इस सेंटर, इस पॉइंट को लेके, इस सेंटर लेके और कोई भी आर रेडियस का सर्किल ड्रॉ करूं, ठीक है, तो उस जो ये सर्किल ड्रॉ हुआ है, इस सर्किल के अक्रॉस जो भी फ्लो होगा यूनिफॉर्म, मतलब कि अगर इस स्ट्रीम लाइन से कोई भी मास बाहर की तरफ आ रहा है और इस स्ट्रीम लाइन से कोई बाहर की तरफ आ रहा है, तो वो कांस्टेंट आएगा, मतलब यूनिफॉर्म फ्लो। मास फ्लोज अक्रॉस दिस बाउंड्री यूनिफॉर्मली, कांस्टेंट मास फ्लो रेट अक्रॉस दिस बाउंड्री। ठीक है, तो दैट टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड सोर्स फ्लो। एंड इन दैट, तो मास फ्लो रेट अक्रॉस दिस बाउंड्री, मतलब इन विच r is the radius, assume r is the radius of that circle from which mass flow rate flows outside, flows across. तो m is equals to mass flow rate is equals to what is density rho, area from which flow outside, फ्रॉम विच जो फ्लो है वो आउटसाइड आ रहा है, जिस एक सरफेस एरिया से, रो ए और वी आर वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी वी आर। ठीक है, जिस वेलोसिटी से फ्लो जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है, वो वी आर वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर रेडियस आर। तो ए क्या है, एरिया। तो एरिया किस दिस, तो मैं मान लेता हूँ जो ये पॉइंट है ना, पॉइंट, दैट पॉइंट इज ए लाइन। अगर लाइन परपेंडिकुलर टू दैट बोर्ड, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की लाइन है। ठीक है, पर हम इसको अगर सामने से देखते हैं ना, तो ये लाइन पॉइंट दिखाई देता है, पर इस बोर्ड के परपेंडिकुलर मैंने मान लिया यूनिट लेंथ का विड्थ, यूनिट लेंथ की डेप्थ है, यूनिट लेंथ की डेप्थ। ठीक है, तो जो एरिया होगा ना, वो सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट सर्किल, 2 पाई आर इंटू डेप्थ कितनी 1 मैंने मानी है, तो 2 पाई आर इंटू 1। तो मैं मास फ्लो रेट पर यूनिट डेप्थ, तो रो डेंसिटी 2 पाई आर इंटू वी आर, मास फ्लो रेट। और मैंने क्या कहा, मास फ्लो रेट इज कॉन्स्टेंट अक्रॉस दैट बाउंड्री। जब भी इस बाउंड्री को वो पार करेगा तो कांस्टेंट मास फ्लो रेट, इस पूरे मास, मतलब कि यहाँ से भी जो फ्लो हुआ वो कांस्टेंट मास फ्लो रेट, यहाँ से भी एम डॉट, यहाँ से भी एम डॉट, वेरी नहीं कर रहा कहीं। तो मास फ्लो रेट कांस्टेंट है और डेंसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो जो ये वी आर जो वेरी करेगा, किस पे वेरी करेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब कि मास फ्लो रेट कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट, 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो वी आर जो वेरी करेगा वो करेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, तो वी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो वी आर इक्वल्स टू में क्या मान लिया, सी कांस्टेंट है तो सी बाई आर। अब आपको पता है कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन
वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में क्या होता है कि वेलोसिटी एट एनी रेडियस आर, तो क्या होता है माइनस डी फाई डिवाइडेड बाई डी आर, यही होता है। वी आर अगर मैं आर की वेलोसिटी ले रहा हूँ आर रेडियस पे तो माइनस डी फाई ओवर डी आर, अगर मैं एक्स डायरेक्शन में ले रहा हूँ यू, ठीक है, यू एक्स ले रहा हूँ तो माइनस डी फाई ओवर डी एक्स, वाई डायरेक्शन में यू वाई इजक्वल्स वी इजक्वल्स टू माइनस डी फाई ओवर डी वाई, और अगर जेड डायरेक्शन में ले तो यू वी डब्ल्यू लेते हैं ना, तो डब्ल्यू इजक्वल्स टू माइनस डी फाई ओवर डी जेड, तो मैंने वी आर इजक्वल्स टू माइनस डी फाई ओवर डी आर, तो वी आर कितना देखो सी वाई आर तो माइनस डी फाई ओवर डी आर, तो मुझे यहाँ से फाई निकालना है, तो फाई क्या होगा डी फाई ओवर डी आर माइनस सी वाई आर, तो क्या होगा डी फाई इसको माइनस सी डी आर ओवर आर, इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ, तो ये आ गया फाई इज इक्वल्स टू माइनस सी एल एन आर प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये फाई की वैल्यू आ गई, ठीक है, क्या आ गई माइनस सी एल एन आर, तो सी क्या है यहाँ पर जो सी था वो क्या था एम डॉट रो टू पाई, यही तो था सी जो कांस्टेंट है, तो मैं अगर यहाँ सी ये वैल्यू रख दूंगा एम डॉट रो टू पाई, या यहाँ रख सकते हैं, और फाई की वैल्यू ये आ गई। अब देखो समझ गए, तो इतना ही निकालना है इसमें, इतना ही पूछा उसने, फाई की वैल्यू निकालनी है कांस्टेंट के टर्म में, क्योंकि उसने और जो कांस्टेंट रोशन निकालने के लिए कुछ दिया नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, गेट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड हैज द फॉलोइंग वेलोसिटी फील्ड, न्यूटोनियन फ्लूइड है, ठीक है, फॉलोइंग वेलोसिटी फील्ड दे रखा है उसने, वेलोसिटी फील्ड दे रखा है फ्लूइड का, न्यूटोनियन फ्लूइड का, ठीक है। तो कह रहा है कि द रेट शियर डिफॉर्मेशन उसने पूछा है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, शियर डिफॉर्मेशन रेट उसने पूछा है कौन सा वाला वाई जेड प्लेन में, ठीक है, वाई जेड प्लेन में शियर स्ट्रेन डिफॉर्मेशन रेट उसने पूछा हुआ है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन, ठीक है, शियर डिफॉर्मेशन या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन एट द पॉइंट x इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू -1 और z इक्वल्स टू 2 पे फॉर द गिवन फ्लो, ठीक है। वेलोसिटी फील्ड उसने दे रखा है, क्या है वेलोसिटी फील्ड v वेक्टर फील्ड x स्क्वायर y i कैप, ठीक है, आई डायरेक्शन मतलब आई डायरेक्शन x डायरेक्शन 2xy स्क्वायर z डायरेक्शन और y z क्यूब k डायरेक्शन, ठीक है, आई जे के। तो इसने पूछा हुआ है रेट शियर डिफॉर्मेशन उसने पूछा हुआ है, क्या होता है रेट शियर डिफॉर्मेशन। अब वाई जेड प्लेन की बात करें, वाई जेड प्लेन में इसने पूछा हुआ है क्या होता है, देखो जैसे इसमें कैसे पता करते हैं, आपको कन्फ्यूजन होगा यार ये याद करना है, मैं बताता हूँ कैसे। नीचे डेल वाई यहाँ प्लस डेल जेड, ठीक है, डेल वाई डेल जेड तो रहेगा, ठीक है, और जेड जो रहेगा वो डेल डब्लू और डेल वी, मतलब कि देखो इसका पहला वाला पोर्शन डेल वाई और इसका जेड, और डब्लू किसका जेड का, मतलब क्या होता है यू वी डब्लू होता है, यू वी डब्लू, ठीक है, यू किस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में, वी वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, डब्लू इन वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो जेड का जो नीचे डायरेक्शन कौन सी, वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन पर, जेड का डब्लू इस डायरेक्शन में, डब्लू और वाई का वी, वाई डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी वी और जेड डायरेक्शन में डब्लू, ऐसे करके। तो ऐसे करके आपको तरीके सोचने पड़ेंगे कि आप कैसे करें, ठीक है। तो ये होगा रेट शियर स्ट्रेन डिफॉर्मेशन। तो डेल डब्लू, अब देखो इसमें जो वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में हम यू मानते हैं, एक्स डायरेक्शन में यू, तो यू क्या है इसमें एक्स स्क्वायर वाई, और वी क्या है 2xy स्क्वायर जेड, और डब्लू क्या है -y जेड क्यूब। यू वेलोसिटी वेक्टर है ना इन 3 डायरेक्शन आई जे के, ठीक है, तो यू डायरेक्शन, तो ये जो आई है ये एक्स डायरेक्शन में एक्स स्क्वायर वाई, और ये वाई डायरेक्शन में तो वी, और ये
जेड डायरेक्शन में डब्लू, ठीक है। तो यू, तो डेल डब्लू ओवर डेल वाई करना है, तो डेल डब्लू, तो डेल ओवर डेल वाई क्या करना है, डब्लू कितना है माइनस वाई जेड क्यूब प्लस डेल ओवर डेल जेड, वी कितना है 2x y² जेड, ठीक है। डेल ओवर डेल वाई करना है, तो वाई करेंगे जेड कांस्टेंट, तो माइनस जेड क्यूब प्लस डेल ओवर डेल जेड करना है जेड, तो ये बाकी कांस्टेंट हो गया, तो 2xy²। तो जेड कितना दे रखा है, देखो 2 दे रखा है, तो मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस x कितना दे रखा है -2 दे रखा है, और y कितना दे रखा है -1, मतलब -1 का स्क्वायर, तो -8 प्लस, तो 2 दूनी 4, ये तो 1 हो गया 4, तो कितना आ गया -12, ठीक है। तो रेट शियर डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक है, इन वाई जेड प्लेन कितना आ गया -12, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है स्ट्रीम फंक्शन इन ए 2 डायमेंशनल फ्लो फील्ड, ठीक है, फ्लो फील्ड है 2 डायमेंशनल फ्लो फील्ड इज गिवन बाई, स्ट्रीम फंक्शन हमको दे रखा है, ठीक है, 2 डायमेंशनल फ्लो फील्ड में द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट पॉइंट 111, ठीक है, हमको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट पॉइंट 11। स्ट्रीम फंक्शन हमको दे रखा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि ये u डायरेक्शन, x डायरेक्शन और y डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है फॉर ए स्ट्रीम फंक्शन, तो कैसे निकालेंगे, डेल साई ओवर डेल x इज इक्वल्स टू होगा v, और डेल साई ओवर डेल y इज इक्वल्स टू होगा -u। मतलब डेल साई स्ट्रीम फंक्शन इन x डायरेक्शन, तो वेलोसिटी होगी इसके परपेंडिकुलर इन एंटी क्लॉकवाइज v, ठीक है। और ऐसे ही अगर डेल साई ओवर डेल y निकालूं तो -u इस डायरेक्शन में 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। अगर डेल साई ओवर डेल x है, ठीक है, तो वेलोसिटी जो होगी 90 डिग्री, इसके 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन v, और डेल साई ओवर डेल y निकालूं तो वेलोसिटी इसकी होगी 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो -u, ऐसे, ठीक है। तो हमको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट पॉइंट 11, तो u और v की वैल्यू निकालें। तो पहले v क्या होगा, v क्या है डेल साई ओवर डेल x, तो डेल साई ओवर डेल x कितना है 2x। ऐसे u क्या होगा डेल साई ओवर डेल y, तो -2y, तो मतलब कि 2y हो गया। तो एट पॉइंट 11 मतलब x y कितना दे रखा है 1, तो u कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और v कितना हो जाएगा 2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट पॉइंट 11, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि u डायरेक्शन में और v डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट कितना होगा, 2² प्लस 2², तो कितना हो गया 8 हो गया √, तो मतलब 2√2। तो नेट वेलोसिटी कितनी आ गई 2√2, ठीक है। तो क्योंकि ये सब यूनिट में चल रहा है, 2√2 यूनिट, ठीक है, कोई यूनिट नहीं दे रखी है, 2√2 यूनिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये का ही क्वेश्चन है 93 का। कह रहा है कि वेलोसिटी फील्ड दे रखा है हमको, ठीक है, वेलोसिटी फील्ड क्या दे रखा है 3x² y, मतलब वेलोसिटी इन i डायरेक्शन और इन k डायरेक्शन, ठीक है। तो जनरल क्या होता है u i प्लस v j प्लस w k, यही होता है। u वेलोसिटी इन i डायरेक्शन, u जो है वेलोसिटी इन i डायरेक्शन है, v जो है वेलोसिटी इन j डायरेक्शन है, और w जो है वेलोसिटी इन k डायरेक्शन। तो u की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है 3x² y, v की वैल्यू 0 दे रखी है, और w की वैल्यू -6xyz, क्योंकि देखो w 6xy। तो इसने पूछा, इसने क्या डिटरमाइन करने को क्या कहा है हमसे, इसने 3 चीज़ें हमसे कंफर्म कराने के लिए कह रहा है कि जो ये वेलोसिटी फील्ड हमको दे रखा है, वेलोसिटी फील्ड, ठीक है, तो
वेलोसिटी फील्ड दे रखा है, मतलब कोई फ्लो हो रहा है, वेलोसिटी फ्लो हो रहा है। तो जो वेलोसिटी फील्ड इसने रखा है ये पूछ रहा है कि ये इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, ठीक है, या इरोटेशनल फ्लो है। तीनों हो सकते हैं, मतलब इनकम्प्रेसिबल फ्लो है पूछ रहा है, इरोटेशनल फ्लो है क्या, या स्टडी फ्लो है क्या, ये तीनों चीज़ें हमसे पूछ रहा है। तो ये तीनों चीज़ को चेक करते हैं कि ये है या नहीं। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन देखो, वेलोसिटी फील्ड इन्हें फ्लो कर रहा है, ओपन सिस्टम है, कंजर्वेशन ऑफ मास। हमेशा ओपन सिस्टम में किसी भी अगर हम ओपन सिस्टम बनाएं तो इनलेट से और आउटलेट में जो होता है कंजर्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगती, ठीक है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन यहाँ पर लगाएंगे तो क्या होती है कंटिन्यूटी इक्वेशन, डेल रो ओवर डेल टी प्लस डेल ओवर डेल एक्स रो यू प्लस डेल ओवर डेल वाई रो वी प्लस डेल ओवर डेल जेड रो डब्लू इज इक्वल्स टू 0। ये होती है कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। फॉर ए फ्लो फील्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन ये होती है। इस केस में डेल रो नहीं डेल इस केस में जो डेंसिटी है कहीं दे रखी है, बता रखा है डेंसिटी वेरी टाइम के अकॉर्डिंग कुछ वेरी कर रहा है, पर कुछ नहीं कर रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग कुछ नहीं होगा। रो कांस्टेंट है यहाँ पर, रो क्या है, कांस्टेंट। क्योंकि रो के बारे में कुछ नहीं दे रखा तो रो कांस्टेंट मान लिया। तो टी अगर इसके तो टाइम के अनुसार वेरी कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर जो ये स्टेडी फ्लो हो गया। स्टेडी फ्लो कैसे, डेल रो ओवर डेल टी तो 0 हो गया, डेल रो ओवर डेल टी 0 हो गया, तो स्टेडी फ्लो हो गया। और तो अगर डेंसिटी रो कांस्टेंट है तो ये रो बाहर आ गया, तो ये डेल यू ओवर डेल एक्स हो गया, ये रो बाहर आ गया, ये डेल वी ओवर डेल वाई हो गया, ये डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड हो गया और इक्वल टू 0 हो गया। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो हो जाएगा, रो कांस्टेंट है तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ठीक है। पर उसके लिए इसको 0 आना पड़ेगा, कंटिन्यूटी की इक्वेशन फॉलो करने के लिए उसको 0 आना पड़ेगा। इस फ्लो वेलोसिटी फील्ड को अगर ये 0 आएगा तभी इनकम्प्रेसिबल फ्लो होगा। देखो डेल यू ओवर डेल एस करें, डेल यू कितना दे रखा है 6xy हो गया, u 3x²y तो 3 दूनी 6 6xy, डेल वी ओवर डेल वाई तो 0 है ही, और डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड तो -6xy आगे 0। तो मतलब डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई प्लस डेल वो ओवर डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड इक्वल्स टू 0 आ रहा है। इसका मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉलो कर रहा है, मतलब इनकम्प्रेसिबल फ्लो है और साथ ही साथ स्टेडी फ्लो है, ठीक है। तो एक चीज़ का चेक करनी कि इरोटेशनल फ्लो है या रोटेशनल फ्लो है। तो वो चेक करने के लिए देखो 1/2 आई जे के डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड यू वी डब्ल्यू, ये ठीक है। रोटेशन है ओमेगा रोटेशन। तो अब हमको किसके अबाउट रोटेशन, देखो हमको u और w दे रखा है, मतलब कि कौन सा प्लेन दे रखा है हमको, u x w z x z प्लेन दे रखा है, एक्स जेड प्लेन दे रखा है हमको, क्योंकि u x डायरेक्शन में w जो है वो z डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो इसका मतलब x कौन सा वाला प्लेन दे रखा है हमको, एक्स जेड प्लेन दे रखा है। तो एक्स जेड प्लेन दे रखा है तो रोटेशन किसके अबाउट होगा, y, जो y रोटेशन है, y डायरेक्शन है, y एक्सिस है, उसके अबाउट रोटेशन होगा एक्स जेड प्लेन का। ये देखो ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, मतलब u v w। हमको u और w की वैल्यू दी है, u और w की वैल्यू दी है, मतलब कि ये वाला प्लेन हमको दिया है एक्स जेड प्लेन। तो ये रोटेशन किसके अबाउट करेगा, फिर y डायरेक्शन y के अबाउट रोटेट करेगा। तो ओमेगा y निकालें फिर, तो यहाँ से ओमेगा y कैसे निकलेगा, अगर यहाँ से ये j जो है ये y डायरेक्शन को शो करता है तो इसको हटा दूँ,
इसको हटा दूँ तो ये क्या होता है, ठीक है, ये यहाँ, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/2, आपने पढ़ा होगा, करा होगा ये, ठीक है, क्या होगा, ये माइनस होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल यू ओवर डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स। ये होता है इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, और इसकी मल्टीप्लाई इससे। अब इससे जो मल्टीप्लाई होता है माइनस माइनस में होता है, इससे प्लस में होता है, पर आपको साइन कन्वेंशन पता होगा, प्लस माइनस प्लस, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, तो माइनस आएगा, तो जब ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ऐसे ही हुआ, तो डेल यू ओवर डेल जेड प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो ओमेगा वाई की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से कितनी आई, रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस 1/2, तो डेल यू ओवर डेल जेड कितना है, डेल यू ओवर डेल जेड 0, और माइनस डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स, डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स कितना आएगा, माइनस का है, तो माइनस एक्स हट जाएगा तो 6yz, तो कितना आ जाएगा 3yz, मतलब कि ओमेगा वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 3yz। इसका मतलब कुछ रोटेशन है, रोटेशनल है कुछ, जीरो तो नहीं आ रही, अगर जीरो आती तो ये इरोटेशनल फ्लो होता, तो जीरो नहीं आ रही है तो ये रोटेशनल फ्लो है, मतलब रोटेट कर रहा है, फ्लूइड एलिमेंट अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, समझ गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गेट का क्वेश्चन है 95 का, कह रहा है कि द वेलोसिटी कंपोनेंट्स इन द एक्स एंड वाई डायरेक्शंस आर गिवन बाई, ठीक है, वेलोसिटी कंपोनेंट हमको दे रखे हैं एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, लैम्डा एस क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और वाई डायरेक्शन में हमको वेलोसिटी कंपोनेंट एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y4 वाई की पावर 4। द वैल्यू ऑफ लैम्डा हमसे पूछी है फॉर ए पॉसिबल फ्लो फील्ड, पॉसिबल फ्लो फील्ड इन्वॉल्विंग एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है, मतलब इनकम्प्रेसिबल फ्लो है पॉसिबल फ्लो फील्ड में, मतलब कि जो ये वेलोसिटी कंपोनेंट दे रखा है ना, तो ये एक पॉसिबल फ्लो फील्ड बनाएंगे और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लो होगा, ठीक है। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए क्या होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन हमको पता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, मतलब कि इनकम्प्रेसिबल है तो मतलब डेंसिटी कांस्टेंट है, तो देखो क्या होती है कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो डेल ओवर डेल टी प्लस डेल ओवर डेल एक्स रो यू डेल ओवर डेल वाई रो वी प्लस डेल ओवर डेल जेड रो डब्ल्यू, ठीक है। ये कह रहा है कि फॉर पॉसिबल फ्लो फिर इनकम्प्रेसिबल फ्लो मतलब डेंसिटी कांस्टेंट, तो डेंसिटी कांस्टेंट है तो जो रो है ये कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल के आ जाएगा। इनकम्प्रेसिबल फ्लो कह दिया उसने, मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन जीरो, हम कंटिन्यूटी इक्वेशन जीरो होती है ना, तो इनकम्प्रेसिबल उसने फ्लो कह दिया, तो डेंसिटी कांस्टेंट होती है तो ये बाहर आके जीरो, और डेल्टा टी के कांस्टेंट का मैं डिफ्रेंसिएशन करूँगा जीरो आएगा, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड इक्वल्स टू जीरो फॉर ए इनकम्प्रेसिबल फ्लो। कंटिन्यूटी इक्वेशन ये होती है, ठीक है। ठीक है, तो u की वैल्यू हमको दे रखी है, देखो u कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे डेल ओवर डेल एक्स, u कितना है लैम्डा एक्स वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और हमको v दे रखा है तो डेल ओवर डेल वाई, v कितना है एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y4, तो y की पावर 4, देखो तो, और थर्ड वाला ऑप्शन दे रखा नहीं तो जीरो हो गया, तो डेल ओवर डेल एक्स करें कितना आएगा, लैम्डा वाई क्यूब माइनस 2xy, और डेल ओवर डेल वाई करें तो प्लस 2xy माइनस 3y4 क्यूब, जीरो हो जाएगा, तो 4 से 4 गया, तो लैम्डा वाई क्यूब माइनस 3y क्यूब 2xy से 2xy, ठीक है, तो लैम्डा, तो वाई क्यूब यहाँ से कॉमन ले लिया, तो लैम्डा माइनस 3, ठीक है, तो y तो जीरो नहीं होगा, y जीरो नहीं होगा, तो लैम्डा माइनस 3 जीरो हो गया, तो क्या होगा लैम्डा इक्वल्स टू 3,
ठीक है, या तो y जीरो होगा या y क्यूब जीरो होगा या लैम्डा माइनस 3 जीरो होगा, y तो जीरो हो नहीं सकता। ठीक है, तो लैम्डा माइनस 3 जीरो हो गया तो लैम्डा इक्वल्स टू 3 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गेट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, 2001 का 2D फ्लो दे रखा है विद वेलोसिटी वेक्टर इन तो ये जो हो गया v, अगर हम जनरल फॉर्म में u आई कैप प्लस v j कैप। ठीक है, i डायरेक्शन में वेलोसिटी u और y डायरेक्शन में v, तो u की वैल्यू कितनी हो गई x प्लस 2i प्लस 2 और v कितना हो गया 4 माइनस y। ठीक है, ये हो गया x डायरेक्शन। अगर ये हम बात कर रहे हैं ये x डायरेक्शन हो गई, ये y डायरेक्शन आई जे। तो उसने पूछा है कि ये कंप्रेसिबल, इसने ये पूछा है कि ये कंप्रेसिबल है या इरोटेशनल है या रोटेशनल है या इनकम्प्रेसिबल है। ठीक है, ये पूछा है तो इसमें हम चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे, देखो इनकम्प्रेसिबल मैंने चेक करने, इनकम्प्रेसिबल फ्लो कब होगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लो जब डेंसिटी कांस्टेंट। ठीक है, डेंसिटी कांस्टेंट मतलब कि अगर डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड जीरो आ जाए तो कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉलो करता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉलो करेगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो ये इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए इक्वेशन, तो डेल यू ओवर डेल एक्स कितना होगा, देखो 2y प्लस 2 डेल यू ओवर डेल एक्स, तो 2y x तो 1 हो गया, x का 1 हो गया है ये, हाँ डेल यू ओवर डेल एक्स कितना होगा 1, क्योंकि x का 1 हो गया और ये कांस्टेंट है, x के रेस्पेक्ट में तो y और 2 कांस्टेंट है ना, तो 0 हो गया। ऐसी डेल v ओवर डेल y कितना होगा, देखो 4 कांस्टेंट हो गया, ये 0 हो गया, -1 तो -1, डेल w तो दे नहीं रखा तो कितना आ गया 0 आ गया। मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉलो मतलब इनकम्प्रेसिबल फ्लो तो है ही है। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो है। अभी चेक करना है कि ये रोटेशनल है या इरोटेशनल है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था रोटेशन क्या होता है 1/2 आई डायरेक्शन, जे डायरेक्शन और के डायरेक्शन, मतलब एक्स वाई जेड, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड, यू वी डब्ल्यू। ठीक है, ये हुआ था। देखो कौन सा प्लेन हमको दे रखा है एक्स वाई, यू किस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है एक्स डायरेक्शन में, वी वाई डायरेक्शन, मतलब एक्स वाई प्लेन दे रखा है। तो एक्स वाई प्लेन है तो रोटेशन किस एक्सिस के अबाउट होगा, जेड एक्सिस के अबाउट, मतलब कि ये। ठीक है, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, तो प्लस लेंगे तो ओमेगा जेड। ठीक है, तो प्लस लेंगे 1/2 कितना होगा, ये इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो इसका मल्टीप्लाई पॉजिटिव होता है तो डेल वी ओवर डेल एक्स, और इसका मल्टीप्लाई नेगेटिव तो डेल यू ओवर डेल वाई। अब ओमेगा जेड 1/2 डेल वी ओवर डेल एक्स कितना होगा, डेल वी ओवर डेल एक्स कितना है, देखो एक्स का कोई कंपोनेंट नहीं है तो एक्स के रेस्पेक्ट में तो ये कांस्टेंट है तो 0 हो गया। डेल यू ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल वाई, तो ये तो एक्स वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स 0, तो डेल यू ओवर डेल वाई 2, तो कितना आ गया -1 आ गया ओमेगा जेड। मतलब कि ओमेगा जेड 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये रोटेशनल नहीं है, रोटेशनल फ्लो है, क्योंकि वैल्यू आ रही है तो रोटेशनल है, मतलब कि वो रोटेट कर रहा है फ्लूइड एलिमेंट अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है, तो किस टाइप का फ्लो हो गया, एक तो ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है और रोटेशनल फ्लो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गेट का क्वेश्चन है 2004 का। ठीक है, कह रहा है कि फ्लूइड फ्लो है इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेलोसिटी फील्ड। कुछ फ्लूइड फ्लो है, फ्लो हो रहा है फ्लूइड का, वेलोसिटी फील्ड उसकी दे रखी है कि इससे किससे रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी फील्ड, ए एक्स आई कैप, मतलब एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, और ए वाई जे वाई डायरेक्शन में, और ए जो है यहाँ पर कांस्टेंट है। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट 1 2, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन उसने पूछी हुई है जो किस पॉइंट से पास कर रही है 1 2 से। तो जो ये वेलोसिटी फील्ड है इसमें यू आई कैप प्लस वी जे कैप, मतलब यू की वैल्यू कितनी हो गई ए एक्स और वी की वैल्यू कितनी हो गई ए वाई। ये एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, यू वी वेलोसिटी हमको दे रखा है। तो उसने स्ट्रीम लाइन की हमसे इक्वेशन पूछी है। ठीक है, स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन क्या होती है आपको पता है, डी एक्स ओवर यू इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर वी।
ये होती है स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन, dx/u dy/v, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। तो dx/u तो dx u की वैल्यू कितनी है ax, और dy v की वैल्यू कितनी है ay, a कांस्टेंट है, ये कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन तो 1/x क्या होता है ln x, और 1/y ln y, 1/x क्या हो गया ln x, और 1/y हो गया ln y, ठीक है, प्लस ln c, ठीक है, ln c कांस्टेंट, मैंने क्योंकि जब हमको कांस्टेंट ही लेना है तो ln c कांस्टेंट ले लो। तो ln x इज इक्वल टू क्या हो गया ln, ये दोनों क्या हो गए ऐड हो जाएंगे, cy आपको पता है ln x, दो ln दिए होते हैं तो उसका दोनों का मल्टीप्लाई होता है। तो ln x इक्वल टू ln y, तो x के इक्वल टू क्या आ गया cy, ठीक है। और हमको वैल्यू दे रखी है 1 और 2 पे हमको निकालना है, तो x की वैल्यू 1 रखो और c की वैल्यू y की वैल्यू 2 रखो, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, ठीक है। तो यहाँ से ln x इज इक्वल टू ln y, c की वैल्यू कितनी है ln 1/2, ठीक है। तो ln x इज इक्वल टू ln 1/2, मतलब y/2 हो गया, क्योंकि मैंने जैसे यहाँ बताया था जब दो ln क्या कहते हैं ऐड कर रहे हों तो उनका एक ln बन के मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ cy हो गया, यहाँ क्या हो गया 1/2 और y/2 हो गया, तो ln हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया y/2, मतलब कि 2x इज इक्वल टू y आ गया, ठीक है। तो 2x माइनस y इज इक्वल टू क्या आ गया 0, तो क्या आ गया 2x माइनस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। गेट 2005 में ही क्वेश्चन आया था, क्या कहता है विलोसिटी कंपोनेंट्स इन द XY डायरेक्शंस ऑफ ए टू डायमेंशनल पोटेंशियल फ्लो आर u एंड v, ठीक है। x मतलब x डायरेक्शन में u वेलोसिटी है और y डायरेक्शन में v वेलोसिटी है, और तो डेल u ओवर डेल x इज इक्वल टू उसने पूछा हुआ है, और उसने कहा कि टू डायमेंशनल पोटेंशियल फ्लो। देखो यहाँ पर पोटेंशियल फ्लो का मतलब मैं बता देता हूँ, पोटेंशियल फ्लो पोटेंशियल फ्लो का मतलब होता है, पोटेंशियल फ्लो दे रखा होगा तो मतलब इनविसिड मतलब नॉन विस्कस, इनविसिड इरोटेशनल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। पोटेंशियल फ्लो का मतलब इनविसिड नॉन विस्कस इरोटेशनल एंड नॉन इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है। अगर आपको कह रखा है टू डायमेंशनल पोटेंशियल फ्लो, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो है तो कंटिन्यूटी इक्वेशन डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 0 होगा। तो डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस डेल वी ओवर डेल वाई। कुछ था नहीं, पर आपको ये पोटेंशियल फ्लो क्या दर्शाता है, क्या बताता है कि पोटेंशियल फ्लो का मतलब क्या होता है कि इनविसिड इरोटेशनल और इनकम्प्रेसिबल फ्लो दर्शाता है पोटेंशियल फ्लो, ठीक है।